रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नवीद असलम मटू डॉक्टर मटू केयर एंड क्योर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रमज़ान शरीफ की वजह से वीडियो ज़रा कम कम बन रही हैं। आज माशाल्लाह 27वां रोज़ा गुजरा है। अल्लाह ताला सबके रोज़े कबूल करे, सबकी दुआएं कबूल करे, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। आज का टॉपिक बड़ा कॉमन, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के ऊपर मैं दो वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। आज ये उसका पहला हिस्सा है और आज हम हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर को उर्दू में बुलंद फशार खून भी कहा जाता है, आम हिकमत की ज़ुबानों में बुलंद फशार खून। और लेकिन उर्फ़ आम में अब पाकिस्तान में इसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाए या सिर्फ ब्लड प्रेशर का नाम लिया जाए तो कोई भी इंसान उसको समझ सकता है कि ये बंदा अपने हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है। जबकि ब्लड प्रेशर दो तरह के हैं, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर। दोनों ही डेंजरस हैं। हाई ब्लड प्रेशर क्या है? हर इंसान के बॉडी में ब्लड का एक खास प्रेशर है जिससे ब्लड की सर्कुलेशन दिल के मदद से होती है। डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट्स ने उसका एक मयार या उसका एक लेवल रखा हुआ है कि 120 ऊपर वाला और 80 अगर नीचे वाला हो तो ये बहुत स्टैंडर्ड, बड़ा अच्छा ब्लड प्रेशर है किसी भी इंसान का, मेल हो या फीमेल हो। अच्छा, बच्चों में अव्वल तो बच्चों में ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती ही नहीं है, लेकिन बच्चों में ये जो लेवल है ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि बच्चों का ब्लड प्रेशर थोड़ा डिफरेंट लेवल के होते हैं, क्योंकि बच्चे हैं वो ग्रोइंग एज में होते हैं, खेल कूद रहे होते हैं, लिहाजा ब्लड प्रेशर उनका मसला भी नहीं है। ब्लड प्रेशर एक वक़्त था पाकिस्तान में, अ, हमारे 40 प्लस या 50 प्लस लोगों का एक प्रॉब्लम था। लेकिन जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी ज़िक्र किया है कि हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हम लोग हैं, हमारे मुल्कों में मिलावट वाली चीज़ों की वजह से और हेल्दी लाइफ़स्टाइल ना होने की वजह से अब हमारे यहाँ 30 की एज के भी लोग, बच्चे, नौजवान, बेटियां, बेटे, खवातीन आपको ब्लड प्रेशर का शिकार मिल जाएंगे। और अगर आप कभी किडनी हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ आपको ऐसे लोग भी, ऐसे बच्चे भी, ऐसी बच्चियां भी मिलेंगी जो बड़ी यंग एज में हैं और उनको डायलिसिस का प्रॉब्लम हुआ है ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से। अच्छा, अब ब्लड प्रेशर हमें क्यों हो रहा है? ब्लड प्रेशर के हाई के होने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें चंद एक मैं आपसे ज़िक्र करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद डायरेक्ट बीमारी, थोड़ा-सा उसका तारुफ और उसके बाद मेडिसिन, लंबी-चौड़ी तमहीद बाँधना, उसकी पैथोलॉजी पे जाना, उसकी एनाटॉमी पे जाना, पेशेंट को इससे कतई कोई गर्ज़ नहीं होता। ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह नंबर 1 स्ट्रेस, जो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आम मिल जाता है मुफ्त में। नंबर 2 आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होना। अब कोलेस्ट्रॉल के पीछे भी कहानी होती है, क्यों हाई हो रहा है? लामाहाना उसके पीछे फिर वही बात, फैटी लिवर, चिकनाई हज़म ना होना, ब्लड में शामिल हो जाना और ब्लड का लेवल हाई हो जाना, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाना, ज़्यादा थिक हो जाना, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अच्छा, इसी तरह आपकी किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे यूरिक एसिड है या किडनी में कोई स्टोन वगैरह है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर का हो जाना। फिर आपका पानी कम पीना, ये भी ब्लड प्रेशर की हाई होने की वजह बनता है, क्योंकि अगेन वही किडनी से डिस्टर्ब होता है। अच्छा, इसके अलावा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरऑल अगर वो अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से भी आपको ब्लड प्रेशर होता है। उसके अलावा अगर आप किसी और डिजीज़ के लिए कोई मेडिसिन खा रहे हैं, उस मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर का हो जाना।
डायबिटीज़ की वजह से ब्लड प्रेशर का हो जाना एंड सो ऑन। इन वजूहात से आम तौर पे हमारे मुल्क में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। एक और वजह भी है, जिसका मेरा ख़्याल है कि हमारे मुल्क में शायद 2 या 3% लोगों को पता है कि ये वजह भी ब्लड प्रेशर को हाई करने का सबब बन सकती है, और वो है आपके साइनसेस, साइनोसाइटिस, नाक, कान, गला। किसी पेशेंट को अगर कान के पर्दों की बैक साइड पे इन्फेक्शन हो, तो भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। और ये बाकी तमाम उसमें जितनी मैंने पीछे आपको अभी बताई हैं, लिवर का या कोलेस्ट्रॉल या बाकी चीज़ें, अगर वो चीज़ें ना भी हों, सिर्फ आपके कानों की बैक साइड पे, पर्दे की बैक साइड पे अगर इन्फेक्शन है या गलों का कोई इशू है, तो इससे भी ब्लड प्रेशर आपका हाई हो सकता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अब क्या किया जाए? अच्छा, एक और चीज़ हमारे मुल्क में बड़ी एक चल रही है, कुछ मेरे भाई लोग, डॉक्टर हज़रात, कुछ एजेड लोगों को कह देते हैं जी वो आपका अगर 130 और 90 पे भी आ गया तो वो एज फैक्टर है, तो डज़न्ट मैटर, कोई ऐसी बात नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने ये देखा है, अच्छा मैं भी इस चीज़ को मानता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे अपने मुशाहिदे में ये आया है कि वो तकलीफ देता है। आप किसी बंदे को सैटिस्फाई तो कर देते हैं कि जी आपका वो ब्लड प्रेशर है जी, आपकी एज की वजह से अब वो 130-35 तक चला गया और नीचे वाला 90, 95, 100 तक आ गया है, तो ये कोई बात नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं कंसिडर किया जाता है, तकलीफ देता है। अच्छा, अब इसमें ऐसा होता है कि आपके ब्लड प्रेशर हो गया, क्या किया जाए? बहुत सारे तरीका इलाज पाकिस्तान में मौजूद हैं, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, तिब है, कोई रूहानी भी हैं, लोग दम दरूद भी कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ब्लड प्रेशर के लिए रोज़ आप एक गोली खा लें, ब्लड प्रेशर आपका सारा दिन ठीक रहेगा। जिस दिन गोली छोड़ेंगे, ब्लड प्रेशर वहीं पे ही आ जाएगा। वजह उसकी ये है कि ब्लड प्रेशर के काज़ की दवाई, उसकी वजह की दवाई नहीं खा रहे। होम्योपैथिक में जब भी इलाज किया जाता है, तो उसके वजह की, यानी उसके काज़ की दवाई दी जाती है। मैं आपको यहाँ पे एक नबी पाक की एक हदीस शरीफ अगर कोट कर दूँ, तो शायद आपको भी पहली दफ़ा इस बात का पता चलेगा और आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा। हज़ूर ने फरमाया कि हर उस चीज़ में शफ़ा है जो उस बीमारी से मुताबिकत रखती हो। ये डॉक्टर महमूद गज़नवी ने अपनी तिब्ब नबी में भी ये इस चीज़ को कोट किया हुआ है। इसके अलावा भी आपको हदीस शरीफ की किताबों में ये मिल जाएगी हदीस शरीफ। मैंने जब ये हदीस शरीफ पढ़ी तो मेरी आँखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि मेरा जो तरीका इलाज है, इसको बोलते हैं होम्योपैथी। इलाज बिल मिसल, यानी जैसी बीमारी वैसा इलाज। तो मेरा उस दिन अपने इस शोबे में दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ गई कि ये तो मेरे नबी पाक ने आज से 1400-1500 साल पहले ही इसके बारे में एक अपनी इरशादात फरमा दिए थे। लिहाज़ा बात हो रही थी ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर की वजह, तस्मिया जो भी हो, वैसे सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर आपके लिवर की वजह से है, यानी लिवर फैटी है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो पहले तो गुज़ारिश वही है कि आप चिकनाई को बंद कर दें। उसके साथ फिर आप लिवर की मेडिसिन इस्तेमाल करें। मैंने अपनी पिछली दवाइयों में उसका ज़िक्र किया है, चेलिडोनियम है, मदर टिंचर, ये ले लें। वैसे एक दवाई जर्मन मेडिसिन है, GHR34, 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले आप ले लें। और ब्लड प्रेशर के लिए, ये है जिगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए आप लें रवेल्फा क्यू, 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम 1 कप पानी में। ये उस बंदे का ब्लड प्रेशर जो जिगर की वजह से है, नंबर 1। नंबर 2, वो शख्स जिसका ओवरऑल मैदा डिस्टर्ब है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर है, तो वो बंदा दवाई इस्तेमाल करे R5, 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले
और ब्लड प्रेशर के लिए वो दवाई इस्तेमाल करें बेलाडोना, नक्सवामिका और कार्बोविच 30 में, तीनों दवाइयां 30 में, सुबह दोपहर शाम आधा कप पानी में। दूसरा ब्लड प्रेशर की वजह। तीसरा ब्लड प्रेशर की वजह, अगर आपके किडनी का कोई इशू है, किडनी में स्टोन है या यूरिक एसिड ज्यादा है, तो उसके लिए आप आर्टिका यूरिनस क्यों 20-20 कतरे सुबह में शाम आधा कप पानी में। और उसकी वजह से अगर ब्लड प्रेशर चल रहा है, हो रहा है आपको, तो उसके लिए अगेन आप रेवेल्फा क्यू 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम, बेलाडोना 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम, आर्निका 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम, और नेट्रम सेल्फ नेट्रम म्योर 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम। और अगर ये तीनों चारों दवाइयां आप नहीं ले सकते हैं, तो पाकिस्तानी एक दवाई है HR11। कुछ लोग होते हैं जो ये 2-3 दवाइयां कैरी नहीं कर सकते या उसको मैनेज नहीं कर सकते, तो फिर मैं ये साथ साथ किसी कंपनी की दवाई भी बता देता हूँ, क्योंकि ये तमाम चीजें उन पेटेंट दवाइयों में मौजूद होती हैं। HR11 आर्टिका यूरिनस क्यों में ले लें 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम आधा कप पानी में, और HR11 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम एक गिलास पानी में लें सुबह दोपहर शाम। खाने से पहले ले लें, खाने के बाद ले लें, डजंट मैटर, क्योंकि वो दवाई आपने खाने से पहले लेनी है, तो ये फिर खाने के आधा पौना घंटा बाद कर लें। अच्छा, ये चीज हो गई। अब आ जाते हैं ब्लड प्रेशर की एक चौथी वजह, और वो है आपके साइनोसाइटिस का इशू। उसकी वजह से अगर ब्लड प्रेशर हो रहा है तो क्या किया जाए? उसके लिए इन्फ्लुएंजा 200 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम आधा कप पानी में, और उसके साथ बेशक आप HR11 ले लें, या अगर वो नहीं लेना चाहते तो R1 ले लें, और साथ उसके बेलाडोना ले लें। R1 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम आधा कप पानी में, और बेलाडोना 30, बल्कि 200 लें, 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम आधा कप पानी में। ये मैंने 3-4 वजूहात और उसके अलावा मैंने उसकी दवाइयाँ आपको बताई हैं कि उसकी इनमें से जो जो वजह भी किसी के लिए अगर ब्लड प्रेशर की वजह बन रही है, तो ये उनमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तमाम चीज़ें एक तरफ, पेशेंट कहते हैं भाई ये डॉक्टर साहब ने हमें किस हमखसे में डाल दिया कि अगर लिवर खराब है तो ऐसे है तो ये दवाई ले लें, मैदा खराब है तो ये दवाई ले लें, और साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है तो ये दवाई ले लें। आप ये तमाम दवाइयाँ अगर नहीं लेना चाहते, आप कहते हैं जी एक आध दवाई का या 2 दवाइयों का हद हमें पता लगे, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ज़िंदगी मसरूफ़ है, काम पे जाना होता है, किसी ने अपने ऑफ़िस जाना है, किसी ने स्कूल कॉलेज में पढ़ाने जाना है, वगैरह-वगैरह। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि वो एक आध दवाई ले, उसका इस्तेमाल करे, तो वो उनको उसका बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। मैंने अभी ज़िक्र किया था, पाकिस्तानी दवाई है HR11। इसको आप रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो आपका इससे भी काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। या इसके लिए आप अभी मैंने ज़िक्र किया था रोवेल्फा का, रोवेल्फा क्यू में लेना शुरू कर दें, 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आधा कप पानी में। इन दोनों में से कोई एक दवाई ले लें, तो भी आपका गुज़ारा हो जाएगा, और आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगेन बात वही है कि इसको जड़ से ख़त्म करना है, ये रोज़-रोज़ की दवाई तो हमने नहीं खानी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएँ, ALT का चेक करवाएँ, क्रेटिनिन किडनी के हवाले से क्रेटिनिन यूरिया चेक करवाएँ, यूरिन RE चेक करवा लें, या किसी ENT डॉक्टर को अपने गले चेक करवा लें, कहीं गले के अंदर। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो, तो मैंने ये वीडियो के अंदर जो-जो दवाइयाँ उन हवालों से बताई हैं, तो फिर आप उन दवाइयों को भी साथ ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि वो वजह और उसकी काज़ जो ब्लड प्रेशर की बन रही है, वो ठीक हो, और साथ ब्लड प्रेशर की दवाई भी लेते रहें, ताकि बॉडी डैमेज ना हो, किडनी को खराबी ना आए,
या ब्रेन पे कोई इसका इश्यू ना आए, कोई पैरालिटिक कंडीशन ना बन जाए ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से। तो बराए मेहरबानी अपनी तमाम इन्वेस्टिगेशन करवाएँ और जिस वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मैंने इन तीनों चारों चीज़ों का ज़िक्र किया, उसकी मुतल्लिका दवाइयाँ का भी ज़िक्र किया, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगा। तो वहाँ से वो दवाइयाँ भी देख लीजिएगा, मसलन लिवर का अगर हवाला है, तो लिवर की दवाई प्लस ब्लड प्रेशर की दवाई। मैदे की प्रॉब्लम है, तो मैदे की दवाई प्लस ब्लड प्रेशर की दवाई। या आपको साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है, तो साइनोसाइटिस की दवाई प्लस ब्लड प्रेशर की दवाई। तो जो-जो जिस-जिस को जो-जो प्रॉब्लम हो, उसके हवाले से वो दवाई उसमें से निकाल के इस्तेमाल कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि छोटी-सी वीडियो आपके ब्लड प्रेशर के हवाले से बड़ी अच्छी रहेगी। ये हमारी ब्लड प्रेशर की वीडियो पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं फिर इंशाल्लाह लो ब्लड प्रेशर के ऊपर भी बात करूँगा और ये भी बताऊँगा कि ब्लड प्रेशर हाई होने से किडनी के कितने प्रॉब्लम आ जाते हैं। ये क्रेटिनिन बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, यानी किडनी फेलियर में चला जाता है या आपके ब्रेन की तरफ जाता है तो फालिज होने का खतरा हो जाता है। तो उसके ऊपर भी मैं ज़िक्र करूँगा और इस वीडियो की अगर कोई बात रह गई हो, तो मैं अगली वीडियो में उसको भी मेंशन कर दूँगा। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आप पे अपना फ़ज़ल और करम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।